काफी दिनों से चल रहे रोड विवाद का सीमांकन कर किया गया निस्तारण। आपको बता दें, बरहलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ में काफी दिनों से रास्ते को लेकर के विवाद चल रहा था, जिसका राजस्व टीम के द्वारा सीमांकन कर किया गया निस्तारण। आपको बता दें, 22 अगस्त 2025 को मऊ बुजुर्ग में एक रास्ते को उजाड़ दिया गया था। इसका आज खंड विकास अधिकारी गगहा जनपद गोरखपुर के पत्र संख्या 1829 विधिक न्यायालय शिकायत पत्र 2025-26 दिनांक 30/8/2025 के क्रम में आदेशानुसार गोला नायब तहसीलदार के अध्यक्षता में मऊ बुजुर्ग परगना धुरियापाड़ तहसील गोला के चकमार्ग अराजी संख्या 148/057 का सीमांकन राजस्व टीम के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर पुलिस प्रशासन तथा विकास खंड गगहा उपस्थित ग्राम वासियों एवं पक्ष विपक्ष के समक्ष सीमांकन कर निशान लगाया गया। आपको बता दें, रविंद्रनाथ दुबे ने कोर्ट में धारा 24 के लिए अपील किया था, जिसका 22 अगस्त को कोर्ट के आदेश के अनुसार पैमाइश के दौरान खेत में बना रास्ता खोद करके हटा दिया गया था। इससे ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसका सीमांकन कर रास्ते के लिए जगह चिन्हित किया गया। वहीं इस मामले में प्रधान प्रतिनिधि पर रास्ते को उजाड़ने का आरोप भी लगा था, जो पूरी तरह से निराधार था। वहीं वादी ने स्वयं बताया कि कोर्ट के आदेशानुसार रास्ते को खोद करके हटाया गया था। वहीं इस मौके पर गोला नायब तहसीलदार कानूनगो एवं हल्के के नेकपाल सहित बरहलगंज पुलिस प्रशासन आदि लोग मौजूद रहे। हरिओम दुबे, ग्राम मऊ बुजुर्ग। वीडियो साहब गगहा ब्लॉक के जो हैं, उनके हालांकि उनका अधिकार नहीं है, लेकिन उनके अधिकार पे ठीक ना, यहाँ पे लोग आए हैं, पैमाइश हुई है। इस पैमाइश को ये टेम्पररी परमानेंट न माना जाए, इसलिए यह पैमाइश जो हुई है केवल सीमा से सीमा लिया गया, बीच में टेम्पररी पैमाइश हो चुकी है। अभी भी इस पैमाइश के बाद देखिए आपके सामने ये जो है ये लगभग चिन्हित हुआ है। हमारे खेत में अभी भी मिट्टी ओवर पड़ी हुई है। जो आज पैमाइश हुआ है नहीं, सहमत नहीं है, इसलिए कि हम लोग भी धारा 24 के तहत आदेश करवा रहे हैं। वह धारा 24 होगी। धारा 24 होने के बाद यह सीमांकन फिर से हो जाएगा। खेत का जब सीमांकन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे चगरोट बनेगी। चगरोट फिलहाल मैं यहाँ के जनता जनार्दन से कर रहा हूँ, और लेखपाल साहब थे मौके पे, थाना प्रभारी भी थे, उनसे मैं स्पष्ट निवेदन किया हूँ कि साहब तत्काल यहाँ रास्ता बराबर कर दिया जाए, ताकि गांव वालों का आवागमन सुचारू रूप से चालू रहे। आज जो नेपाल साहब आए थे, जो आप टीम गठित की है, जी जी, एक कितने कड़ी पर दी है? जो जितना कड़ी आज 11 कड़ी पर दी है। 11 कड़ी पर 11 की ये रूट जब खनाई हुई थी जी, तो किसके आदेश से मालूम है कुछ? ये माननीय हाईकोर्ट का आदेश था कि इनका रकबा पूरा किया जाए, रोड खड़ंजा उखाड़ दिया जाए। उखाड़ करके मेरे खेत में न फेंकने के लिए कहा गया हाईकोर्ट। ये प्रकरण जब ये देवनाथ यादव थे तो 2010-11 के बीच में इस पर ये क्या नाम है खड़ंजा लगाया गया। इसका मैंने विरोध किया, CRO साहब के यहाँ गए और वो क्या नाम है तो एडिशनल कमिश्नर साहब के यहाँ, लेकिन फिर भी मनमाने ढंग से हमारे चक में खड़ंजा बना दिया गया। इसकी प्रक्रिया के लिए मैंने अंत में हार करके धारा 24 के तहत मुकदमा किया, जिसमें मेरा संपूर्ण खड़ंजा मेरे चक में आ गया, जिसका मैं शासन प्रशासन से एक लंबे समय तक ये न्याय मांगता रहा। अंत में न्याय नहीं मिला तो उन्हें हाई कोर्ट विवश होकर के जाना पड़ा। वहाँ उच्च न्यायालय महोदय के न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा हमें न्याय मिला, और उसमें ये शर्त दिया था निर्णय में, या तो भूमिधर की सहमति हो, या उसको मुआवजा दिया जाए, या उसकी जमीन खाली किया जाए। और इसका फिर ये निर्णय आया मई वगैरह में। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया, मई में अनुपालन नहीं हुआ। अंत में क्या नाम है फिर मैंने कंटेम्प्ट किया। तो वर्तमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन और विकास खंड अधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रयास से उस खड़ंजे को हटाया गया, और उसको पुनः भू अभिलेख में चिन्हित स्थान पर उसका सीमांकन कर दिया गया है। अब इससे कुछ ग्रामवासियों को अवश्य परेशानी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको जल्द से जल्द
शासन प्रशासन स्तर से बना दिया जाए। सर आज पुनः एक बार पुनः जो है जिलाधिकारी के द्वारा जिस पर यह कहा जाता है कि इस पर चक्रोट था, आपकी जमीन पे तो वो रहा जी जिस पे आपने न्यायालय से गुहार लगाया, जी हाई कोर्ट तक पहुंचे, हाई कोर्ट के आदेशानुसार वह खाली कराया। जी हाँ। कुछ दिन पहले यह कहा गया था कि हाँ प्रधान के द्वारा उस चक्रोट को खाली करा दिया गया, लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। तो सर इस पर आप क्या कह रहे हैं? ये केवल राजनीतिक विद्वेषवश और उनको वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि को बदनाम करने के लिए, उनकी छक धूमल करने के लिए, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसमें वो समाज सेवी हैं, इसलिए उनको बदनाम करने के लिए ऐसा प्रकरण लगाया गया है। प्रशासन खूब जानता है, ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन के द्वारा किया गया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने जो ये मुझे न्याय दिया, न्याय पाने में सहयोग किया। सर आज पुनः जो है उप जिलाधिकारी के द्वारा आज पुनः एक टीम गठित की गई थी जो आकर के आपके प्रशासन, पुलिस प्रशासन मौके से आकर के पुनः पैमाइश की है इस पर सरकार ने। जी सर, जो वर्तमान भू अभिलेख में जो भी चिन्हित स्थान है उस पर सीमांकन कर दिया गया है और मैं चाहता हूं कि ग्रामवासियों के लिए रास्ता सुगम बना दिया जाए ताकि उनको भविष्य में दिक्कत न हो। और इसमें वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि को बदनाम करना ये एक साजिश है, इसको मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और इसमें किसी को भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये केवल विद्वेष बदनाम किया गया है, न्याय के हित में किया है और शांतिपूर्ण ढंग से किया है। इसलिए पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, सबको मैं, विकास को, सब प्रशासन को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतना जटिल मामले को इतना शांतिपूर्ण ढंग से इसको कार्यान्वित कर दिया। ये दरअसल ये हाई कोर्ट के आदेश से 22 तारीख को प्रशासन द्वारा इस रोड को ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद मैं निरंतर प्रयास करता रहा बीडीओ साहब से और माननीय क्या नाम जिलाधिकारी महोदय से। उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए आज पुनः सारे प्रशासन और तहसील प्रशासन और डाक प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा पुनः सीमांकन कर दिया गया है और मैं उस चक्रोट को कल सुबह से कार्य शुरू करा दूंगा। जिसमें विपक्ष का कहना था कि जो है यह कहीं न कहीं अवरोध था, उस पर क्या है? देखिए, विपक्ष के बारे में मैं बोल के जो है कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मेरे ग्रामवासी बैठे हुए हैं, यही बता देंगे कि क्या सत्य है क्या गलत हो। तो मुझे बदनाम करने का एक जैसे आपको एक कहा गया था कि जो चक्रोट जब हटाया गया तो उसमें ये कहा गया कि प्रधान के द्वारा यह खाली कराया गया, इस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, प्रधान, मैं 16 तारीख से ऑलरेडी दिल्ली में था जी, मैं कल आया हूँ तो आज सीमांकन हुआ है और कल से वो चक्रोट बनेगा। धन्यवाद सर। आपको इसी बीच में मैं निरंतर न्याय पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और मैं शुरू से शासन प्रशासन के अनुपालन करने वाला व्यक्ति हूँ और आज हमको प्रशासन द्वारा बिल्कुल सत्य न्याय मिला हुआ है और उस पर जो है हम अपना अगली कार्रवाई करने के लिए कल से शुरू हो जाएंगे। कल से प्रधान जी कह रहे हैं वो दूसरे पक्ष बात है और आज प्रशासन के रहते हुए पूरा सीमांकन करा दिया गया रोड का, जहाँ पे 12 कड़ी का रोड निकल रहा था रास्ता और उस रास्ते को हम ये चाहेंगे कि प्रधान जी रहते हुए सारा काम चालू करा दिया जाए ताकि हम लोग का आने जाने का जो रास्ता बाधित था उसको तुरंत चालू कर दिया जाए। क्यों सर? ठीक है, अभी क्या है वो जो रोड निकाला गया है वो प्रधान जी का कुछ भी भूमिका नहीं है। वो तो हाई कोर्ट का आर्डर था, लोग उनको बदनाम कर रहे हैं कि प्रधान जी ने निकाला है। प्रधान जी तो अब हम लोग को हमसे शुरू से कर रहे हैं कि कोर्ट का मामला है उसको बनवा के देंगे हम, लेकिन ये जो लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान जी इसको करवाया, प्रधान जी का, इसमें प्रधान जी जो भी काम किया अच्छा किए, जो उसको बनाने के लिए प्रधान जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्यों बाबू? ये जो बात आप बता रहे हैं भाई साहब सालों, इससे क्या कह रहे हैं? इसमें इनकी बात सही है, जो बताए हैं वो सही है। मतलब प्रधान जी काम करने के लिए तैयार हैं कि जो अभी काम अगर प्रशासन द्वारा निकाली गई थी ये सही है, कोर्ट के द्वारा निकाली गई थी, इसलिए इनका कुछ हाथ नहीं था। अभी बनवाने के लिए बोल रहे हैं कल से काम चालू